भगवंत मान जी, ये सही है कि आपके जो फादर थे वो बहुत पढ़े लिखे थे, वो MA B.Ed हेडमास्टर भी थे, लेकिन बेटे का पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था? टीचर के बेटे को पढ़ना ही पड़ता है असल में, क्योंकि उसी स्कूल में हेडमास्टर थे वो। हाँ, वो अलग बात है कि मैं सवाल उठाता रहता था कि हमें वो क्यों पढ़ाया जाता है जो हमारी ज़िंदगी में काम ही नहीं आता। इतने नौजवान बैठे हैं, इतने नौजवान लड़के लड़कियां बैठे हैं। आप मुझे बता दो, आपने कभी A² + B² + 2AB का फार्मूला यूज करके केले खरीदे? ये तो वो बात हो गई, पोस्टमैन की पोस्टें निकली डाकी रखने की। तो इंटरव्यू हुई, इंटरव्यू में पूछा गया एक उम्मीदवार से कि धरती से चांद तक की दूरी कितनी है। वो बोला अगर इस रूट पर चिट्ठियां बांटनी है तो मेरी तरफ से मैं आप कोने में बैठ के टीचरों की नकल उतारते थे, मिमिक्री करते थे? देखो जी, जितने भी आर्टिस्ट हैं सब घर वालों से बागी होके बने हैं। किसी पेरेंट्स से पूछ लो क्या बनोगे बेटा, पेरेंट्स पहले कहते हैं डॉक्टर बनेगा। अबे सभी डॉक्टर बन गए, मरीज कौन बनेगा? पायलट बनेगा, सभी पायलट बन गए, यात्री कौन बनेंगे? बच्चे से भी पूछ लो क्या बनना है। आपके जज थे नवजोत सिंह सिद्धू जी। तो सिद्धू साहब कहते हैं कि कोई पीली पगड़ी पहन के भगत सिंह नहीं बन जाता। भगत सिंह ने तो देश के लिए जान न्यौछावर की थी। वो कहते हैं भगवंत मान ने तो पंजाब को गुलाम बना दिया। मैंने कब कहा कि मैं भगत सिंह बन गया? मैं तो उसके पाँव के धूल का एक दिन का भी नहीं। 23 साल की उम्र में उन्होंने शहीदी दी देश के लिए। तो लेकिन हमारे पुरखों को फॉलो तो कर सकते हैं हम कि उनके सपनों का भारत कैसा था या कैसा होना चाहिए था। चलो सिद्धू साहब तो सीनियर हैं, मेरे जज थे वो लाफ्टर चैलेंज में। तो कई बार तो हमें भी नहीं पता चलता था कि क्या हमने बोल दिया कि बंद ही नहीं हो रहे हंसने से। अन्ना जी ने कहा था अपमान पीना सीखो राजनीति में, यहाँ तारीफ नहीं मिलेगी आपको। उसके लिए मैं एक मजेदार किस्सा सुनाता हूँ। एक बंदा था, हर चीज में कमी निकालता था वो, हर चीज में नेगेटिव माइंडेड आदमी था, हर चीज में नुक्स निकाल देता था। उसके दोस्त भी बहुत परेशान थे, यार हर चीज में नुक्स निकाल देते। उनको एक कुत्ता मिल गया, उनके दोस्तों। वो कुत्ता पानी पर चल लेता था सर। कहते यार इसमें से क्या नुक्स निकालेगा ये, उसको बुलाओ। बुला लिया उसको, बोला ये देख। उन्होंने कुत्ता इधर से छोड़ा स्विमिंग पूल में, कुत्ता पानी पर चल के स्विमिंग पूल के दूसरी तरफ निकल गया। कहते बता अब इसके बारे में क्या कहेगा तू? कहता मैं समझ गया, इसका मतलब कुत्ते को तैरना नहीं आता। वो वाले हैं सर, जो मर्जी निकलाते हैं। आपको तो मान साहब जब जब मौका मिलता है ना बोलने का, आप उल्टी बात ही बोलते हैं। स्पीकर के चैम्बर में आपसे कहा कि कुछ बोल दीजिए तो आपने पूरे जंगल का कानून सुना दिया। तलखी बहुत हुई थी उस सेशन में, तो मैंने एक चीज सुनाई, आपको भी सुना देता हूं सर, थोड़ा तलखी कम हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने जैसे ही जंगल में आम चुनाव ऐलाने, अपने अपने चुनाव प्रचार पर लगे जानवर जाने। शेर जी बकरी के घर गए, बोले बहन जी सत श्री अकाल है, और सुनाओ क्या हाल चाल है? बकरी बोली हाल तो ठीक है, लेकिन मेरा दिल हैरान बड़ा है कि शेर मेरे आगे दोनों हाथ जोड़कर खड़ा है। शेर ने कहा बहन जी शर्मिंदा ना करो, अब हम जंगल में एकता और अखंडता से रहेंगे। अपने मेमनों को समझा देना, अब शेर अंकल उनको कुछ नहीं कहेंगे। आज के बाद आप अपना परिवार खुशहाल रखना, बस आने वाले चुनाव में मेरे चुनाव चिन्ह का जरा ख्याल। अब आगे देख, रंग बिरंगी झंडियों से रंगा पड़ा था चंबल, बिल्लियां बांट रही थी चूहों को मुफ्त कंबल। गीदड़ को कहा गया आधा जंगल तेरा होगा, उल्लू को बोले वोट डाल दिन में भी अंधेरा होगा। चूहों से वादा किया गया चील नहीं रहेगी, चीलों को आश्वासन दिया गया चूहों की सप्लाई में ढील नहीं रहेगी। तो पूरा दिन कैंपेन करके शेर अपने घर आता है,
पूरा जंगल घेरनी की कर दिया मेरी डार्लिंग शेरनी। शेरनी बोली, शेर जी पतिदेव जी मेरा बाहर सैर पर जाने को दिल करता है, एक नरम सा नाजुक सा खरगोश खाने को दिल करता है। शेर बोला, अरे भाग्यवान ये सुन ले मेरी फरियाद, खरगोश जितने मर्जी खा लेना प्लीज इलेक्शन के बाद प्लीज।